अगर आप भी शुगर को कहना चाहते हैं बाय बाय, तो आप जो है सिर्फ ये 5 काम कर ले और उसके बाद देखिएगा कि कैसे आपकी जो शुगर की समस्या है, चाहे वो किसी भी एज के पर्सन को क्यों ना हो, आपकी शुगर की समस्या इससे ठीक हो सकती है। तो आइए जानते हैं हम इन मैम से। तो मैम आप बताइए कि शुगर की समस्या के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो 5 काम कौन से करने चाहिए जो कि हमें शुगर की जो समस्या उससे दूर कर सकते हैं। जी ज़रूर। सबसे पहले मैं आपको 5 आसन बताऊंगी जो करने होते हैं। सबसे पहला है भुजंग आसन, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ पहले। सबसे पहले उल्टा लेटना है, पेट के बल लेट जाना है, उसके पेट बाद के बल लेटेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने सीने के दाएं बाएं रखेंगे, हाँ जी। आसपास होने चाहिए चेस्ट के। हाँ जी। इनहेल करते हुए, सांस खींचते हुए अपनी नाभि तक उठेंगे और सामने देखेंगे। ध्यान रहे कि आपके कंधे उठे हुए ना हो, नीचे की तरफ हो और आपकी छाती आसमान की तरफ खुली हुई हो। इससे आपके पेट में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपकी छाती में अच्छी हवा भरती है, जिससे ऑक्सीजन का आदान प्रदान अच्छा हो पाता है। तो मैम ये कितने सेकंड का होल्ड रखना होता है ऊपर? शुरुआत में 10 सेकंड रखना है, उसके बाद आराम से ब्रीथ करना है, कुछ सेकंड्स तक 10 सेकंड्स तक होल्ड करें और फिर धीरे से एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाए। मैम ये सुबह खाली पेट करना है मैम इसको? जी, इसको खाली पेट कर सकते हैं। ठीक है। और मैम ये इसकी कितनी रेपिटेशन करनी है? इसके कम से कम 5 रेपिटेशन शुरुआत में, हाँ जी। और विद टाइम आपको 10 से 15 बार इसके रेपिटेशंस करने हैं। ठीक है। और मैम हो सके तो इसका इनहेल एक्सहेल का टाइम बढ़ाएं। ठीक है। और मैम दूसरा काम क्या करना है मैम? अब मैं आपको दूसरा आसन बताती हूँ। इसका नाम है वक्र आसन। वक्र आसन के लिए आप अपने दाहिने पैर को जैसे आलती पालती में बैठते हैं वैसे बैठेंगे खाना खाते टाइम, और अपना जो बायां पैर है वो घुटने के पास ले आएं। ठीक है। अब जो आपका दाहिना हाथ है उसको ऊंचा उठाएं और यहाँ पे रख दें और पीछे की तरफ देखें। अब आपका जो पेट वाला हिस्सा है वो ऐसे निचुड़ जाएगा जैसे तौलिया निचुड़ रहा है। इससे क्या होता है, जो आपकी पैंक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन है, जब हमें डायबिटीज़ होती है तो हार्मोन्स रिलीज़ नहीं हो पाते हैं, और हमारी पैंक्रियाज इसी साइड में होती है गॉल ब्लैडर के पास, तो वो उसको अच्छे से स्टिमुलेशन देता है, उसको अच्छे से प्रवाह करता है वहाँ पे ऑक्सीजन का, जिससे अच्छे तरीके से वहाँ पे इंसुलिन सेक्रीट हो सके। तो हम मुड़ेंगे तो ये जो पार्ट है पैंक्रियाज वाला, इसमें अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, और वो जो पार्ट जो नम हो गया है, जहाँ पे अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, वो होना शुरू हो जाएगा। कि जब कोई चीज़ मंद पड़ जाती है वो इसलिए होती है क्योंकि हम वहाँ पे मूवमेंट और संचार नहीं दे रहे होते हैं। और हम जब इसको मोड़ेंगे, जैसे तौलिया मुड़ रहा है, तो यहाँ पर एक तरीके से मूवमेंट हो रहा है और वो मूवमेंट उस तरीके से इंसुलिन को देना शुरू कर देगा। तो ये हुआ दूसरा आसन। ऐसे आपको दूसरी तरफ भी करना है। बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं को उसके ऊपर लाएंगे, ऐसे ही दाहिने हाथ को यूं करते हुए, और आपको पीछे की तरफ देखना। एक ऐसा आकार आएगा जैसे आप तौलिए को निचोड़ रहे हैं। ठीक है। तीसरा काम मैम? इसके भी मैम सेम रेपिटेशन करनी है? इसके हम कम से कम 3 रेपिटेशन रोज करने हैं, और ट्राई करें कि आप अपनी ब्रेथ को होल्ड कर पाएँ, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। मैम ये हर उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं जिनको भी शुगर है? जी बिल्कुल, लेकिन अगर आपको कोई भी चेस्ट से रिलेटेड इशू है तो ना करें, वरना आप कर सकते हैं। मतलब इसके कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत लाभकारी है। तीसरा काम? तीसरा आसन मैं आपको मंडूक आसन बताऊंगी। मंडूक का मतलब होता है फ्रॉग, यानी कि जब मेंढक होती है वो पानी में बैठती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो आपकी दोनों हाथों को मुट्ठी बना लेंगे और अंगूठा अंदर रहेगा। ठीक है। अब ये जो अंगूठा है ये नाभि के आसपास लगाएंगे और सांस भरते हुए, और सांस लेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और सामने देखेंगे। इससे मैम क्या होगा? इस आसन से क्या होता है, हम जो आसन कर रहे हैं और नीचे जा रहे हैं और अपने पेट पे दबाव डाल रहे हैं, तो ये जो हमारे पेट का एरिया है जो स्टिमुलेट नहीं हो पा रहा है, इसे स्टिमुलेशन मिलेगी उसको, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन उस तरफ बढ़ेगा। इससे हमारे पेट के जितने भी रोग हैं, जो डायबिटीज़ को कहा जाता है कि वो पेट की वजह से ही होता है, तो उसमें उसको हेल्प मिलती है और उस तरीके से उसको बेनिफिट मिलता है कि हमारे पेट के जितने भी डाइजेशन से रिलेटेड इशू हैं, या मोस्टली डायबिटीज़ जो है वो इस साइड से हम उसको प्रेस कर रहे हैं, पैंक्रियाज को प्रेस कर रहे हैं, तो उसको मूवमेंट मिलेगा।
तो जो इंसुलिन हार्मोन है जो रिलीज़ नहीं हो पाता या ज़्यादा रिलीज़ होता है तो वो अपने आप को कंट्रोल में लाता है उससे। मैम इसके कितने रेपिटेशन करना है? इसको भी 3 बार करना है। ठीक है मैम। चौथा काम कौन सा करना बस है? इसका एक ध्यान रखें कि इसको खाना खाने के एकदम बाद ना करें। ठीक है मैम। और फोर्थ है मैम? अब ये 3 तो मैंने आपको आसन बताया जो कि बहुत लाभकारी हैं डायबिटीज़ के लिए। अब मैं एक आपको क्रिया बताऊंगी। इसकी ये क्रिया बहुत ही फेमस है। इसका नाम है कपाल भाती क्रिया। कपाल यानी कि आपका माथा और भाती यानी कि चमकना। तो जब किसी इंसान का, किसी ऋषि मुनि का कहा जाता था कि कोई भी बीमारी नहीं है, वो इसलिए होता था क्योंकि उनके यहाँ पे कोई बीमारी नहीं होती थी शरीर में। जब आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी तो आपका माथा हमेशा चमकेगा। और सबसे पहले जो कपालभाति क्रिया है वो पेट से ही शुरू होती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ध्यान रखना है, कमर सीधी रखें। ये आप जनरली भी अपनी लाइफ में फॉलो करा करें कि अपनी कमर को हमेशा सीधी रखा करें। ये आपके नेक का एरिया और आपकी स्पाइन हमेशा एक सीध में रहें। और नहीं होती है, और अगर नहीं होती है तो अपनी गर्दन को, अपनी कमर सीधी रखें और अपनी गर्दन को हमेशा पीछे की तरफ प्रेस करते रहें ऐसे करके, ताकि एक सीध में आ जाए आपकी कमर। ठीक है। अब हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं, जिससे आपका जो अंगूठा है और ये जो आपकी उंगली है ये मिली हुई हो और घुटने पे हाथ रखेंगे। अब आपको क्या करना है, इस क्रिया में हम एक्टिव इनहलेशन और पैसिव एक्सहेलेशन करते हैं। यानी कि आपको पता चलेगा कि आप सांस छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप सांस कब ले रहे हैं। और बहुत तेज़ तेज़ सांसें छोड़नी होती हैं, बहुत फोर्स के साथ। एक बार आपको करके दिखाती हूँ। लंबा गहरा सांस लेंगे, और छोड़ते के साथ हमें लगातार छोड़ते जाना है। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है। इतना ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है कि आपको बहुत ज़्यादा हिलाव महसूस हो शरीर में, पर हाँ इतना ज़रूर से हो कि आपको आवाज़ आएगी अपने शरीर से कि यहाँ पे कुछ जो जमा हुआ है वो निकल रहा है। ये मैम इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका भी यही फ़ायदा है कि ये जो हमारा पेट है, हमारा पेट ही हमारी सारी बीमारियों की जड़ है। तो अगर हम पेट का ध्यान नहीं रखेंगे तो सारी बीमारियाँ होंगी। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं कि पेट को हम अंदर बाहर कर रहे हैं। कितना टाइम करना है मैम? ये भी इसके शुरुआत में 30 रेपिटेशंस करें एक साथ, फिर लगातार इसके बढ़ाते जाएं। 2 से 3 सेट इसको करना है, लेकिन शुरुआत में 30 से ही करें और ज़्यादा नहीं करना है। हाई बीपी वालों को ये बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करना है, और अगर करें हाई बीपी वाले तो बहुत धीरे धीरे करें। जैसा अभी मैंने तेज़ करा, उसकी जो तीव्रता है उसको कम करते हैं, ऐसे करना है। और मैम लास्ट काम एक आसन मैं आपको बताऊंगी। ये आसन नहीं है, इसको हम प्राणायाम की उसमें लाएंगे। कहा जाता है कि जो भी डिजीज़ हमारी बॉडी में आते हैं उसका मेन रीज़न होता है कि हमारा दिमाग शांत नहीं रहता है। तो एक बहुत ही अच्छी क्रिया जो प्राणायाम हमें बहुत फेमस भी है, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसको मैं बताना चाहूँगी। तो इसमें क्या करना है, आपको अपने हाथ से विष्णु मुद्रा बनानी है। विष्णु मुद्रा के लिए आपका अंगूठा खुला हुआ हो, ये दोनों उंगलियाँ, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर बंद रहेगी, और ये जो बाकी दोनों उंगलियाँ हैं ये खुली रहेंगी। इससे अपनी नासिका को बंद करेंगे, दाहिनी नासिका को, और लेफ्ट से इनहेल करेंगे। आंखें बंद हो और आपका पूरा ध्यान आपकी श्वास पे रहेगा। और एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से, सॉरी राइट से। अब ध्यान रहे जहाँ से सांस छोड़ रहे हैं वहीं से सांस लेनी है दोबारा, बहुत धीमे धीमे, और इसको छोड़ेंगे लेफ्ट से। अब ये जो मैंने आपको बताया ये हुआ एक क्रम। ऐसे आपको 10 बार करना है। इससे लिया, यहाँ से छोड़ा, यहाँ से लिया, यहाँ से छोड़ा, ये एक क्रम हुआ। ऐसे 10 बार करना है। नाम बता। इसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये अब 5 आसन है, ये आप ज़रूर करें। और मेरा नाम है दिव्या अदलखा। मैं दिल्ली से हूँ और मैं योगा सिखाती हूँ, नेचुरोपैथी डाइट्स बताती हूँ, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा में मैं डील करती हूँ। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, और मेरा ये मानना है कि जितने भी सारे रोग होते हैं सबसे पहले आपके दिमाग से शुरू होते हैं। आपके थॉट्स, आपके विचार उससे शुरू करते हैं, उसके बाद वो आपके शरीर में आते हैं। तो अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो आपका रोग कभी नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ। तो आज के लाइव सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।